हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर आधारित है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपनी ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने का प्रयत्न करेंगे वो साहित्य से, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है और उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान के ऊपर हम बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो उस अपने वीडियो में आगे चलें उसके पहले हम अपने उस प्रश्न का के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ा था। और वो प्रश्न था, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हॉकी। वैसे तो हॉकी का इतिहास बहुत ही पुराना है और एंशिएंट इजिप्ट में, मतलब मिस्र में, एक मकबरे के ऊपर एक चित्र है और ये मकबरा ईसा से 2050 साल पुराना है जिसमें इस खेल का जिक्र मिलता है। जब हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो इस खेल का उल्लेख लंकाशायर में मिलता है और जिस वर्ष का जिक्र उसमें आता है, जो प्रेडिक्शन निकलता है वो 1270 ईस्वी का बताया जाता है। देखने वाली बात यह है, संयोग की बात यह है कि हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। वैसे तो हॉकी का जन्म भारत का नहीं बताया जाता है और इसको एक तरीके से विदेशज खेल के तरीके से देखा जा सकता है जो भारत को अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की देन थी। भारत में हॉकी का पहला ऑफिशियल क्लब कलकत्ता में सन 1885-86 में स्थापित किया गया था और उसके बाद से ओलंपिक्स में भारत की गोल्डन एरा शुरू हुई। भारत को ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक देने वाला खेल हॉकी का रहा है और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से संबंध रखते हैं। तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, लोहिया साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सिंह शशि, ऑप्शन बी डॉक्टर रामशंकर अवस्थी, ऑप्शन सी नरेश चंद्र सक्सेना और ऑप्शन डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। सबसे पहले जो जानने वाली बात यह है कि लोहिया साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं जो वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वही अपने द्वारा इसके कार्यकारी सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो इस सम्मान के लिए लोगों को चयनित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सिंह शशि, जिनका जन्म सन 1935 में हुआ था, जो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, उसके अलावा समाज विज्ञान से भी सरोकार रखते हैं। भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया था और 2012 में सर्बिया रिपब्लिक की राजधानी बेलग्रेड में नवगठित अंतर्राष्ट्रीय रोमा संस्कृति विश्वविद्यालय का उनको अध्यक्ष और कुलाधिपति मनोनीत किया गया था। अब जब उनकी उल्लेखनीय गतिविधियों के बारे में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो नई दिल्ली में है, डॉक्टर श्याम सिंह शशि उसके अध्यक्ष रहे हैं और उनकी रुचि जो है कविता संपादन, भाषा विज्ञान, कोशकारिता और बाल साहित्य में भी रही है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। डॉक्टर प्रभाकर श्रोतीय को वर्ष 2006 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? अब इसमें पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, ऑप्शन बी है विद्या भूषण सम्मान, ऑप्शन सी है लोक भूषण सम्मान और डी है कला भूषण सम्मान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान। डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय का जन्म सन 1938 में हुआ था और इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, बहुआयामी थी। ये साहित्यकार थे, आलोचक थे, नाटककार थे और आलोचना एक तरीके से इनकी स्पेशलिटी थी, लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग डायमेंशंस में हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस खास तौर से नाटकों के क्षेत्र में इनका देहावसान सन 2016 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने नाटक तो कम लिखे, लेकिन जो भी नाटक लिखे उससे हिंदी साहित्य को कहीं ना कहीं एक नई दिशा मिली।
पूर्व में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के वो सचिव भी रहे एवं साक्षात्कार एवं अक्षरा के संपादक भी रहे और विगत 7 वर्षों और मृत्यु से पहले 7 वर्षों से वो भारतीय भाषा परिषद के निदेशक और वागर्थ के संपादक के पद पर भी उन्होंने कार्य किया और भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली के निदेशक के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। उसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थानों के वो सदस्य भी रहे और जैसा लिखा हुआ है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में सन 2016 में उनका देहावसान हुआ। जब हम उनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में बात करें तो उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन का कार्य किया जिसमें आलोचना, निबंध, नाटक प्रमुख हैं। जब हम आलोचना के बारे में बात करें तो सुमन, मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आंख, संवाद, काल यात्री है कविता, रचना एक यातना है, अतीत के हंस मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत एक अंत यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, मैं चलूं कीर्ति से आगे आगे, हिंदी कल आज और कल, निबंध में हिंदी दशा और दिशा, सौंदर्य का तात्पर्य, समय का विवेक, समय समाज साहित्य, नाटकों में इला, सांच कहूं तो, फिर से जहां पनाह, ये प्रमुख हैं। अब इनकी संपादित पुस्तकों में हिंदी कविता की प्रगतिशील भूमिका, सूरदास भक्ति कविता का एक उत्सव, प्रेमचंद, आज, रामविलास शर्मा व्यक्ति और कवि, धर्मवीर भारती व्यक्ति और कवि, समय में कविता, भारतीय श्रेष्ठ एकाकी, दो खंड, कबीर दास जी विविध आयाम, 21वीं सदी का भविष्य नाटक, इला के मराठी एवं बांग्ला अनुवाद तथा कविता की तीसरी आंख का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने प्रकाशित किया। अब आते हैं उनके जो पुरस्कार और सम्मान उनको दिए गए उसके ऊपर। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार उनको दिया गया जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ही दिया जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा दिया जाता है। अखिल भारतीय केडीए पुरस्कार, समय शिखर सम्मान, श्रेष्ठ कला आचार्य, अखिल भारतीय रामवृक्ष वेनीपुरी पुरस्कार जो बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, अखिल भारतीय श्री शारदा सम्मान पुरस्कार एवं माधवराव सप्रे पत्र संग्रहालय का रामेश्वर गुरु साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार, मित्र मंदिर कोलकाता सम्मान उनको 1998 में और सारस्वत सम्मान सन 2002 में दिया गया था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, ऑप्शन बी गणिशंकर विद्यार्थी पुरस्कार, ऑप्शन सी जुगल किशोर शुक्ल पुरस्कार और ऑप्शन डी पत्रकारिता भूषण सम्मान। आलोक मेहता जी को जो सम्मान दिया गया था वो उसका ऑप्शन है डी पत्रकारिता भूषण सम्मान। वैसे तो एक आलोक मेहता जी एक हिंदी पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक रहे हैं और सन 2009 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। मेहता जी का काम विशेषतया समाज कल्याण से रिलेटेड जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर रहा है। उन्होंने नई दुनिया, हिंदुस्तान समाचार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान में राजनीतिक संवाददाता के रूप में कार्य करने के बाद वॉइस ऑफ जर्मनी कलोन में भी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान, आउटलुक साप्ताहिक पत्रिका में संपादक के तौर पर काम किया। इनकी कृतियों में मुख्य हैं नमन नर्मदा, इंडियन जर्नलिज्म कीपिंग इट क्लीन, नामी चेहरों से यादगार मुलाकातें, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, भारत में पत्रकारिता, भारत के राष्ट्रपति, आधुनिक भारत, परंपरा और भविष्य, सफर सुहाना, दुनिया का तप और अब, चिड़िया फिर नहीं चहकी, राइन के किनारे, स्मृतियां ही स्मृतियां, एक अनूठा गांधीवादी विट्ठल भाई पटेल, आस्था का आंगन, सिंहासन का न्याय, अफगानिस्तान बदलते चेहरे, नर्मदा शंकर, चरित्र और चेहरे। जो सम्मान और पुरस्कार दिए गए उसमें से पद्मश्री जो 2009 में दिया गया था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी अकादमी का साहित्यकार पत्रकार सम्मान जो 2006 में दिया गया था, दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार जो उनको सन 1999 में दिया गया था।
अब आते हैं आज के अपने अगले प्रश्न के ऊपर। मान्यवर कांशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए, राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को। अंतरराष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को। ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रदेश के खेल संस्थाओं को। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो मान्यवर कांशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार सन 2007 में शुरू किया गया था, जो ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 25 सितंबर सन 2007 में की गई थी। ठीक, और ये सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह को दिया गया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए, नवंबर 1983। ऑप्शन बी, जून 1984। ऑप्शन सी, अगस्त 1985। ऑप्शन डी, मार्च 1988। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्च 1988। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1988 में पूर्णकालिक महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। और जो भी महिलाओं के कल्याण से जुड़े हुए, उनकी प्रगतिशीलता से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनमें तुरंतशीलता लाने के लिए, उसमें गतिशीलता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर महिला कल्याण निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की थी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताना है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए, इलाहाबाद। ऑप्शन बी, मथुरा। ऑप्शन सी, अलीगढ़। और ऑप्शन डी, सारनाथ। हम इस प्रश्न के ऊपर अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।